हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, शानदार तरीके से कर रहे होंगे। जी हां, आप ही के इसी तैयारी में कड़ी में ये जो वीडियो है आप काफ़ी मदद आएगा। आज मैं आपको ऐसे जो हमारे साथी हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, उनसे परिचय कराना चाहता हूं। उनका मार्गदर्शन आपको मिलेगा कि इंटरव्यू की कैसी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि जिन शख्स से मैं आज मुलाकात करवा रहा हूं वो काफ़ी अनुभवी हैं और टॉपर हैं, हर जगह परफॉर्मेंस में टॉपर हैं, एजुकेशन में टॉपर हैं, ब्रांच जो बिजनेस करते हैं उसमें भी टॉपर हैं। जिस मुकाम में वो जाते हैं उस मुकाम पे हासिल कर लेते हैं और उसमें अव्वल दर्जे पर काम करते हैं। तो मैं आज आपकी मुलाकात करा रहा हूँ श्रीमान घनश्याम दास अहिरवार साहब के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया मेरे साथियों को मार्गदर्शन करने के लिए और साथ में आपको बहुत बड़ा तजुर्बा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं सर आप हमारे साथियों को थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए कि अंतिम पदोन्नति परीक्षा में जो इंटरव्यू है कितने मायने रखता है और उसकी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। देखिए साथियों, नमस्कार। इंटरव्यू के लिए मैं समझता हूं कि आपका जो परफॉर्मेंस रिटन में हो चुका है, उसके बाद आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, मेन फोकस आप करिएगा कि आपका जो भी आपको रिप्लाई देना है कॉन्फिडेंस के साथ देना है और अगर नहीं भी आता है तो उसको सॉरी करके आगे बढ़ जाना है। और आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं, आपका जो बैकग्राउंड है, जिस डेस्क पे आप काम देख रहे हैं, उस डेस्क से रिलेटेड आप अपना ज़रूर सारा नॉलेज और सर्कुलर को रेफ़र कर लें। बाकी ऐसा इंटरव्यू में कोई लिमिटेशंस नहीं है, सीमा नहीं है कि कहाँ से पूछा जाएगा, बट आप उसको कॉन्फिडेंसली आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को और ये साबित करना है कि जिस कैंडिडेट को आप चुनने के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं वो मैं ही हूँ। चाहे वो ब्रांच में हो आप, चाहे वो एज ए कंट्रोलिंग ऑफिस में हो, आपको अपने एरिया का पॉजिटिविटी ड्यूरिंग द इंटरव्यू लाना है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ बड़ी निष्ठा और लगन से कर रहा हूँ और आगे मैं पदोन्नति पे भी आगे काम करता रहूँगा लगातार। यही मैं आपको शुभकामनाएं और सलाह दूंगा अपीयर होने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अहिरवार साहब। सर, आप बहुत सारे एग्ज़ाम में भाग लिए हैं और अव्वल दर्जे पे टॉप किए हैं। इंटरव्यू भी आपने बहुत सारे फेस किए हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आप हिस्सा भी रहे हैं। तो ऐसे जगह में जब हमारे साथी रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते हैं और टॉप में भी आते हैं, फिर भी उनमें भय और व्याकुलता और थोड़ी नर्वसनेस आ जाती है। इसको किस तरह से ओवरकम किया जाए और इंटरव्यूअर के सामने एक अच्छी परिदृश्य रखा जाए, अपने स्मृति पटल में उनका नाम रखा जाए ताकि सफलता का परचम लहरा सकें, थोड़ा बताएं। मेरे अंदाज से कि इंटरव्यू में आपको डरने की और डिमोरलाइज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप सामने वाले जो पैनल है वो भी तो हमारे जैसे लोग ही हैं ना। जैसे आपने कहा कि आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए या मैं कमेटी में भी हूँ, तो उस हम जैसे लोग ही तो हैं ना, तो आप जैसे लोग ही हैं। तो उसमें आपको खैर कॉन्फिडेंस अपना रखना है। अगर आंसर आता है ओके, नहीं बनता है सॉरी सर, है ना। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को एवरी क्षेत्र का नॉलेज हो या उसको जानकारी हो, बस आपको अपना पॉजिटिविटी के साथ में प्रेजेंट करना है। ठीक है, कोशिश करिए, उसका जवाब आता है देन ओके, अदरवाइज सॉरी सर, मेरा ये एरिया नहीं रहा, मैं आई ट्राई अवर बेस्ट। जी सर, ये तमाम अभी परिदृश्य चल रहा है, राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, सामाजिक परिदृश्य चल रहा है, आर्थिक परिदृश्य चल रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात चल रही है, बजट अभी आया है। तो ऐसे कौन कौन से सवाल जिनमें हमारे साथियों को तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये समसामयिक सवाल हैं, तो 1-2 सवाल अगर आप बता पाएँ तो हमारे साथियों को बहुत मदद होगी, वो जाके तैयारी करेंगे सर। देखिए, फर्स्ट तो मेरा ये कहना है कि जिस डेस्क पे आप काम कर रहे हैं, जो आपका जॉब प्रोफाइल है, उस जॉब को लेके थोड़ा सा अवेयरनेस रखिए। अपना लेटेस्ट जो चेंजेस कुछ आरबीआई ने किए हैं वो भी ध्यान में रखिए। साथ में निकट अभी बजट अनाउंस हुआ है, तो बजट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या न्यू अनाउंसमेंट हुए हैं, उसको भी ध्यान रखा जाए। और साथ में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि पूछा जा सकता है। जैसे आप प्रमोशन क्यों लेना चाहते हैं, क्या इसकी वजह है। दूसरा, आपका बैंक के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, ब्रांच के लिए और बैंक के लिए आपने क्या योगदान दिया अभी तक, या आप अगर प्रमोशन से लेंगे तो कैसे हैंडल करेंगे आगे के लिए। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, बट आपको कॉन्फिडेंट के साथ देना पड़ेगा। तो मेरा तो ये कहना है कि जो भी लेटेस्ट अभी कुछ आरबीआई ने चेंजेस किए हैं रिगार्डिंग आपका डिजिटाइजेशन के लेके या कुछ दूसरे टॉपिक्स को लेके, तो वो थोड़ा रेफर कर लीजिए। जैसे आपका उनका मंथली जो क्रेडिट रिव्यू आता है आरबीआई का, उसको एक बार देख लीजिए। और बाकी ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है कि उसमें क्या पूछा जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि सामने वाले इंटरव्यूअर है वो आपको कैसे किस तरह से इंटरव्यू को लेके चल रहे हैं।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अहिरवार साहब, आपने काफ़ी कुछ हमारे साथियों को मदद करी है। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये कभी साथियों ने भी काफ़ी कमेंट करके पूछा है मुझे कि एक ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए इंटरव्यू के लिए। कई लोग काफ़ी भयभीत हो जाते हैं, नए नए कपड़े खरीद लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और फिर अनकम्फर्ट हो जाते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा सलाह देंगे कि ड्रेसिंग सेंस बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए कैसे होने चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो ड्रेसिंग आप वही पहन के जाइए जो आपको ठीक लग रहा है, ज़्यादा कंफर्ट रखे। नए नए कपड़ों पे, परिधान पे आप जैसा आपने बोला कि पहन के जाने की कोशिश करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नॉर्मली, जैसे अगर मैं जेंट्स की बात करूं तो आप सफ़ेद शर्ट को चूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पैंट्स को, और अगर टाई लगा के रखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और अगर ब्लेजर्स पहनते हैं तो फिर और बढ़िया हो जाएगा, है ना। और जहाँ तक शूज़ की बात है, ब्लैक शूज़ पहनिए, ज़्यादा अच्छा रहे, कॉम्बिनेशन के साथ पहनिए, है ना। और गर्ल्स के साथ भी वही है कि अगर सूट वगैरह प्रीफर करते हैं या साड़ी प्रेफर करते हैं, ज़्यादा ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं तो उस समय अवॉइड करें। और कुछ हैवी पर्स वगैरह अगर आदत में है ले जाने का तो वो भी थोड़ा अवॉइड करें। साथ में एक और सलाह दूंगा दोनों पार्टिसिपेंट्स के लिए, अगर आपके कुछ प्रीवियस कुछ अचीवमेंट्स ऐसे रहे हैं जिसमें कि मैनेजमेंट ने, बैंक ने या किसी इंस्टीट्यूट ने आपको रिकॉग्नाइज़ किया है, तो आप अपने वो सर्टिफिकेट्स को कैरी करके चाहिए। हो सकता है कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको ऐसा कोई मौका मिले बात करते करते कि वो प्रेजेंट करने का मौका मिल जाए, या आप अपनी बात रख सकें कि मैंने पिछले अपने कैरियर में कहाँ कहाँ क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, काम किए हैं। तो एक इंटरव्यू वाले पैनल को भी लगता है कि आपने भी कुछ बैंक के लिए कंट्रीब्यूट किया है, संस्था के लिए कंट्रीब्यूट किया है, तो एक वो पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगा आपके लिए। तो मैं यही एक प्रैक्टिकल सलाह दे सकता हूँ आप लोगों के लिए। बाकी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट सभी को। धन्यवाद घनश्याम साहब। मैं एक सवाल, ऐसे काफ़ी साथी भी पढ़ते हैं, हमें भी ऐसा तैयार होना चाहिए कि एक सवाल पूछे जाते हैं कि हम आपको इस पद के लिए क्यों लें, या आप प्रमोशन को क्यों चुने हो, या आपसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा। ये सवाल काफ़ी पूछा जाता है और प्राय ये कॉमन सा सवाल हो गया है। तो कई साथी इस सवाल का जवाब देने में भी हिचकते हैं। तो कैसा अच्छा सारगर्भित इसका उत्तर होना चाहिए कि हम आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों चुने, या आपसे ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से बेनिफिट होगा, या आपको प्रमोशन देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेहतर होगा। इसमें देखिए, कोई ऑथेंटिक ऐसा तो नहीं है, सबके अपने अपने व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि इसको इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर आप हमको प्रमोशंस दे रहे हैं तो अभी तक हमने जो जिम्मेदारी का निर्वहन किया है इस स्तर पे हम बेटर और निर्वहन करेंगे नेक्स्ट स्केल में जाके, बैंक के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, और कस्टमर सर्विस को लेके, बिजनेस को लेके, तो ज़रूर हमारा बैंक आगे उन्नति करेगा। और जब हम अच्छा काम करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तो मेरा ऐसा कहना है कि प्रमोशंस अनिवार्य है देना, बैंक को भी अनिवार्य है देना, और लेना भी अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या ग्रोथ होता है, इंस्टीट्यूट का भी ग्रोथ होता है और एक पर्सनल भी डेवलपमेंट होता है, सीखने को मिलता है आगे जाके आपको प्रमोशंस में बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो मेरा यही कहना है कि जो भी आप इस तरह का रिप्लाई दें, कॉन्फिडेंस के साथ दें कि सर हम आगे भी अभी भी कंट्रीब्यूट करते आए हैं बैंक के लिए, और आगे भी जो हमको चैलेंजेस मिलेंगे या बैंक हमको जो जिम्मेदारी देगा उसको हम बड़ी लगन और मेहनत के साथ करेंगे, और प्रीवियसली भी हमने किया हुआ है और आगे भी करते रहेंगे। यही मैं आपको संक्षिप्त में कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम साहब, आपने इतना समय दिया और सरल और सारगर्भित तरीके से हमारे साथियों को ये मार्गदर्शन दिया। मैं तो बोल रहा हूँ आपका हौसला बढ़ा होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ा होगा, आपका मनोबल बढ़ा होगा, और सर की शुभकामनाएं साथ हैं। मैं कहूँगा कि हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। क्या हुआ, जो कुछ बलाएं साथ हैं, उन अंधेरों को फतह कर लेंगे हम, क्योंकि रोशनी की कथाएं साथ हैं। हमारी शुभकामनाएं साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अब याद रखिए, उस दिन विश्वास के साथ जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। मैं तमाम साथियों को मेरी तरफ से और सर की तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, शुभकामनाएं देते हैं। आप सफल होके आइए और बेहतरीन बैंकर बन के दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंटरव्यू और प्रमोशन से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहेगी। एक बार पुनः धन्यवाद। आपके सफलता की कामना करके आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।